सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है खनिज और सेल। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें खनिज के बारे में। खनिज का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना कि परपट्टी या क्रस्ट का निर्माण। सबसे पहले परपट्टी या क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। उसका निर्माण किससे होता है, तो उसका निर्माण 8 तत्व, 98% भाग उसका 8 तत्व मिलकर करते हैं। वो है ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इनका अपने को क्रम याद रहना चाहिए। 1 नंबर पे ऑक्सीजन, 2 नंबर पे सिलिकॉन, 3 नंबर पे एल्यूमिनियम, 4 नंबर पे लोहा, 5 नंबर पे कैल्शियम, 6 नंबर पे सोडियम, पोटेशियम और लास्ट में 8 नंबर पे मैग्नीशियम। यानी कि क्रस्ट का 98% भाग ये 8 तत्व मिलकर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने इसकी थोड़ी सी पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्रस्ट का निर्माण 8 तत्व मिलकर करते हैं। अपन लोगों ने देखिए, आप लोगों ने 10वीं क्लास तक पढ़ा है कि तत्व मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस पदार्थ या यौगिक को ही खनिज कहते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी के अंदर 8 तत्व है ना, ये आपस में जुड़ेंगे ना, तो ये तत्व आपस में जुड़ के किसका निर्माण करेंगे, खनिज का निर्माण करेंगे। खनिज का निर्माण हो गया। अब खनिज आपस में मिलकर के सेल का निर्माण करेंगे, ये मैंने लिख रखा है। परमाणु तत्व मिलकर अणु का, अणु मिलकर पदार्थ का, पदार्थ या यौगिक का, इस पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज मिलकर सेल का निर्माण करते हैं। अब खनिज की परिभाषा, सही परिभाषा क्या है, एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है और निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। ये क्या है कि आपको 12वीं कक्षा के अंदर भी यही परिभाषा है। तो अभी ध्यान से देख लेना कि खनिज क्या है, कि एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एंड अकार्बनिक तत्व है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना है तथा जिसकी क्रमबद्ध निश्चित रासायनिक संगठन एंड भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, ये खनिज की परिभाषा हो गई। खनिज देखिए, खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर करते हैं। ये जैसे 8 तत्व हैं, ये 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तत्व मिलकर खनिज का निर्माण करते हैं। अब देखिए, कुछ खनिज एक तत्वीय भी हैं। अपन ने पढ़ा है कि खनिज की परिभाषा के अंदर पढ़ा है कि खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर करते हैं, लेकिन ये अपवाद है। कुछ खनिज एक तत्वीय भी हैं, यानी कि जिसकी संरचना के अंदर वो प्रकृति के अंदर सिंगल पाए जाते हैं। वो कौन से हैं, सल्फर है, तांबा है, चांदी है, श्रवण है, ग्रेफाइट है। सल्फर, तांबा, चांदी, श्रवण और ग्रेफाइट, ये तत्व है ना, ये तत्व हैं और खनिज भी यही है। ये प्रकृति के अंदर सिंगल तत्व पाए जाते हैं, यानी कि आपस में किसी के साथ मिले हुए नहीं होते। अब देखिए, स्थल मंडल का निर्माण किससे होता है। स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या, यानी कि स्थल मंडल अपन ने पढ़ लिया था, परपट्टी पढ़ ली थी, स्थल मंडल के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं कि स्थल मंडल का निर्माण किससे होता है। इसका निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बहुत कम होती है। यहां पर लिखा है क्रस्ट का निर्माण प्रमुख 8 तत्व हैं। इसी प्रकार इसके स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बहुत कम है, लेकिन खनिजों की संख्या बहुत अधिक है। कैसे, यानी कि इनकी क्या है कि आपस में मिलने के तरीके अनेक हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 के इन 7 अन्य के साथ मिलेगा, सिलिकॉन 7 अन्य के साथ मिलेगा। इस प्रकार से इनके अन्य मिलने के अनेक तरीके होने के कारण प्रकृति पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, जबकि प्रमुख खनिज कितने हैं। ठीक है, कितने, 2000 प्रकार के खनिजों को। लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिजों से बने होते हैं। प्रमुख खनिज कितने, 2000 प्रकार के हैं, लेकिन प्रमुख खनिज कितने हैं, 6। वो 6 कौन से, मैंने नीचे लिखे हैं इनको। 6 प्रमुख खनिज हैं, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, अभ्रक है और ओलिविन है। याद रखना, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अभ्रक और ओलिविन, 6 क्रम याद रहने चाहिए। 6 प्रमुख खनिज कौन से हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अभ्रक और ओलिविन।
सभी 6 के क्रम याद रहने चाहिए, इधर वाले तत्वों के क्रम याद रहने चाहिए। प्रमुख खनिज तत्व 8 हैं, खनिज 6 हैं, और ये 6 खनिज, प्रमुख 6 खनिज मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो खनिज बने हैं, तत्व मिलकर खनिजों का निर्माण किया है। खनिज क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। अब खनिजों की भौतिक विशेषता क्या है? क्रिस्टल का बाहरी रूप, जो भी क्रिस्टल है, जो भी पदार्थ बना है, उसका बाहरी रूप कैसा है, किसकी वजह से बना है? अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल का बाह्य रूप उसके अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि उसके अंदर अणुओं आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये उसके आंतरिक व्यवस्था द्वारा उसका बाहरी रूप निर्धारित होता है। इस प्रकार किसी भी खनिज का घनाकार हो सकता है, अष्टभुजाकार हो सकता है, षटभुजाकार, अन्य अनेक सप्तभुजाकार, पंचभुजाकार, चतुर्भुजाकार, ये जितने भी प्रकार हैं, ये किसके द्वारा? अणुओं की आंतरिक व्यवस्था यानी कि आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए। अब है विदलन। सामान्यतः समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। समतल सतह बनाने के लिए खनिज क्या है? निश्चित दिशा में टूटते हैं, उसे क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था, अपन ने कहा है कि आंतरिक व्यवस्था द्वारा इसकी बाह्य संरचना निर्धारित होती है, तो इनकी आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई निश्चित तल नहीं होता, आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इनका निश्चित कोई तल नहीं होता। और आगे वाली भौतिक विशेषता कि प्रत्येक खनिज की निश्चित चमक होती है, जैसे कोई अलग अलग, कोई ग्लासी है, कोई किसी प्रकार का है, इस प्रकार सभी की चमक अलग अलग होती है। रंग, ये रंग प्रत्येक खनिज का अलग अलग होता है। ये किस वजह से होता है? इसकी कई वजह हैं। या तो इनकी परमाणुीय संरचना हो सकती है जिसकी वजह से इनका रंग आया हो, या इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए कुछ खनिजों का रंग परमाणुिक संरचना के कारण होता है, जैसे मेलाकाइट है, एजुराइट है और कैल्सोपाइराइट है। इनका जो रंग है ना, वो इनकी आंतरिक व्यवस्था द्वारा, अणुओं की परमाणुीय संरचना द्वारा इनका रंग है। मेलाकाइट है, एजुराइट है, कैल्सोपाइराइट है, इनका रंग है परमाणुीय संरचना के कारण, जबकि कुछ का रंग अशुद्धियों के कारण होता है। जैसे क्वार्ट्ज का रंग सफेद होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, ठीक है। अब कुछ खनिजों पर धारियां पाई जाती हैं, खुद कुछ अलग रंग का है, ऊपर धारियां अलग पाई जाती हैं। तो ये खनिज की भौतिक विशेषता, 6 भौतिक विशेषता है, 2 अन्य रह गई, उनको देखिए। एक बार वापस देख लीजिए, अपने ने पढ़ा है प्रॉपर्टी या क्रस्ट का निर्माण 98% भाग 8 तत्वों से, इन 8 तत्वों को याद रहना है। फिर खनिज किसे कहते हैं? परमाणु मिलकर, परमाणु या तत्व मिलकर अणु, और अणु मिलकर पदार्थ, इस पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज मिलकर शैल का निर्माण करते हैं। अब खनिज, खनिज की परिभाषा याद रहनी चाहिए। फिर खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, जबकि कुछ खनिज सिंगल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? सल्फर, तांबा, चांदी, चांदी, स्वर्ण यानी कि सोना और ग्रेफाइट सिंगल पाए जाते हैं। स्थल मंडल का निर्माण, स्थल मंडल का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज कितने हैं? 6 खनिज प्रमुख हैं, और तत्व बहुत कम हैं, लेकिन ये तत्व आपस में मिलने के तरीके अनेक हैं, जिसकी वजह से भूपृष्ठ पर यानी कि स्थल मंडल पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब खनिजों के भौतिक गुण है, क्रिस्टल का बाहरी रूप, उसके आंतरिक व्यवस्था द्वारा, विदलन, इनके टूटने की निश्चित दिशा नहीं होती, विभंजन यानी कि अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इस प्रकार होती है कि उनका कोई निश्चित तल नहीं होता, इनके अंदर निश्चित चमक पाई जाती है, इनके अंदर रंग पाया जाता है, वो परमाणुिक संरचना के द्वारा हो सकता है, या फिर वो रंग हो सकता है इनके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि हो। तो परमाणु संरचना के अंदर मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट है, तथा अशुद्धि के कारण क्वार्ट्ज का रंग लाल, हरा और पीला है। धारियां 6 प्रमुख खनिज हैं। ये अपने 6 प्रमुख खनिज यहाँ पर पढ़ा है कि स्थल मंडल का निर्माण 6 प्रमुख खनिजों से, वो 6 प्रमुख खनिज कौन से? क्रम से याद रहने चाहिए। फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीवोल, अब्रक और ओलिविन, ये 6 खनिज याद रहने चाहिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं खनिजों की भौतिक विशेषताएं, जिसके अंदर खनिजों की भौतिक विशेषता है कि खनिजों के अंदर पारदर्शिता पाई जाती है,
तो पारदर्शिता क्या है कि जिनके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी होता है, जिनके आर पार दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, वो पारभासी होता है, और जिनके आर पार नहीं दिखाई देता वो अपारदर्शी होता है। ये तो खनिजों के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा खनिजों की निश्चित संरचना पाई जाती है, निश्चित स्ट्रक्चर पाई जाती है, सभी खनिजों के अंदर निश्चित संरचना पाई जाती है। अब खनिजों के अंदर कठोरता, खनिजों की कठोरता कैसे मापेंगे, किसके द्वारा मापेंगे कि ये कितना कठोर है? तो इसके मापने का जो स्केल है ना वो है मोह स्केल, और इस पे क्या होता है 1 से लेकर के 10 तक अंक होते हैं। तो 1 अंक सबसे मुलायम के लिए होता है, 10 अंक सबसे कठोर के लिए होता है। क्रम से यदि बात करें तो सबसे मुलायम टेल्क है, उससे कठोर जिप्सम, उससे अधिक कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और हीरा। यानी कि ये क्रम से है कठोरता के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे मुलायम टेल्क और सबसे कठोर क्या है? हीरा है। ठीक है। अब नाखून की कठोरता कितनी होती है? 2.5 होती है मोह स्केल पर। चाकू की कठोरता, चाकू की नोक की कठोरता 5.5 होती है मोह स्केल पर। अब अपेक्षिक भार, अगली विशेषता अपेक्षिक भार। अपेक्षिक या सापेक्षिक भार किसे कहते हैं? देखिए, जब भार को पानी के सापेक्ष मापा जाता है ना तो उसे अपेक्षिक या सापेक्षिक भार कहते हैं। तो वस्तु का भार अनुपात पानी का भार, बट्टे को क्या कहते हैं? अनुपात भी कहते हैं। वस्तु का भार बट्टे पानी का भार, वस्तु का भार पानी के भार के सापेक्ष मापा जाता है ना तो इसे कहते हैं अपेक्षिक भार। तो ये हो गई खनिजों की विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, 10 विशेषताएं हो गई। अब खनिजों को मूल स्रोत क्या है? खनिजों का मूल स्रोत है मैग्मा। ठीक है। अब देखिए कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया। अपनी भौतिक विशेषताएं पढ़ ली, लेकिन अब खनिजों को बांटा गया है 2 भागों में, एक है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, और जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते वो अधात्विक खनिज। तो धातु के गुण कौन से होते हैं? क्या आपके याद है? यदि याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि धात्विक खनिज की विशेषता ये होती है कि जिसमें चमक होती है, जिसके अंदर कठोरता होती है, जिसमें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो दवानिक होते हैं, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। ये क्या है? धात्विक गुण। जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं ना वो होते हैं धात्विक खनिज। ठीक है। अब धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? बहुमूल्य धात्विक, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। बहुमूल्य धात्विक को 3 हैं उदाहरण अपने, सोना, चांदी और प्लेटिनम। लोहे का, लोह धातु के अंदर लोहा और मैग्नीज, और अलोह धात्विक तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और एल्यूमिनियम। ठीक है। और अधात्विक खनिज, अधात्विक है गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट। गंधक कहते हैं सल्फर को, फास्फेट, नाइट्रेट। ठीक है। अब है सेल। देखिए मैंने पहले भी इसकी परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? कि तत्व मिलकर खनिज का निर्माण करते हैं, लेकिन खनिज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। और ये सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भू प्रपट्टी का निर्माण करते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण करते हैं। तो प्रपट्टी सेलों से निर्मित होती है और सेल का निर्माण एक या अधिक खनिज मिलकर करते हैं। ठीक है। अब सेलों की भौतिक विशेषता क्या है? सेल कैसी होती हैं? सेल कठोर, नरम व विभिन्न रंगों की हो सकती है। सेल कठोर भी हो सकती है, सेल नरम भी हो सकती है, सेलों के अनेक रंग भी हो सकते हैं। अपन किस आधार पर कह सकते हैं? इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे ग्रेनाइट है, कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गेब्रो काले रंग का है सेल, क्वार्टजाइट दूधिया सफेद रंग है। ये सेलों के एग्जाम्पल हैं कि सेल कठोर है, नरम है, अनेक रंग है। तो इसके अंदर ग्रेनाइट कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गेब्रो काला है, क्वार्टजाइट दूधिया सफेद है। अपन आगे इनके बारे में इन चट्टानों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब सेलों में खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, निश्चित संगठन नहीं होता। अपन ने पढ़ा था कि खनिजों के अंदर तत्वों का निश्चित संगठन होता है, लेकिन सेलों के अंदर खनिजों का निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में सामान्यतः फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। सेलों में सामान्यतः नॉर्मली क्या पाए जाते हैं? फेल्डस्पार व क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। मैंने कहा था स्थल मंडल के निर्माण में 6 खनिज मुख्य हैं, याद है क्या? सबसे पहला कौन सा है? फेल्डस्पार, 2 नंबर पे क्वार्ट्ज, 3 नंबर पे पायरोक्सिन, 4 नंबर पे एम्फीबोल, 5 नंबर पे अब्रक और 6 नंबर पे ओलिविन। ये अवरोही क्रम के अंदर पाए जाते हैं। किस क्रम के अंदर? अवरोही क्रम के अंदर। तो सबसे अधिक क्या? फेल्डस्पार, उसके बाद में क्वार्ट्ज,
तो सेलों में सामान्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी है। सामान्यतः खनिज फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर सेलों, अपने खनिजों के प्रकार पढ़े, 2 प्रकार के हैं, ठीक है। अब निर्माण पद्धति के आधार पर सेलों के कितने प्रकार हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल, अवसादी सेल को परतदार या सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं और कायांतरित सेल को रूपांतरित सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए सेलों की भौतिक विशेषताएं। 10 विशेषता: पारदर्शिता, संरचना, कठोरता मोयस स्केल के द्वारा मापते हैं। 1 से लेकर के 10 तक अंक होता है। 1 सबसे मुलायम होता है, 10 सबसे कठोर होता है। सबसे मुलायम टेल्क और सबसे कठोर हीरा, इनका क्रम याद रहना चाहिए। नाखून की कठोरता 2.5 और हीरे चाकू की कठोरता 5.5 है। अपेक्षिक भार, वस्तु का भार और पानी के भार के अनुपात को अपेक्षिक भार कहते हैं। खनिजों का मूल स्रोत, खनिज कहां से आते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो मैग्मा होता है वही खनिजों का मूल स्रोत होता है। अब खनिजों को 2 भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को फिर 3 भागों में, बहुमूल्य धात्विक, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। और अधात्विक खनिज गंधक, फास्फेट और सल्फर। बहुमूल्य धात्विक सोना चांदी और प्लेटिनम। लोह धात्विक लोहा और मैग्नीज। और अलोह धात्विक तांबा सीसा जस्ता एल्यूमिनियम और टिन, ठीक है। सेल खनिजों से निर्मित होते हैं और सेल निर्मित प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं। सेल की विशेषता कठोर, नरम व विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, जिसमें ग्रेनाइट कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गेब्रो काला है, क्वार्टजाइट दूध या श्वेत है। फिर सेलों के निर्माण में खनिजों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सेलों में सामान्यतः फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। सेलों को निर्माण पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।